वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल kcjmNGO.com। तो दोस्तों आपको पता ही होगा 1 अप्रैल 2021 से CSR फंड लेने के लिए ये कंपलसरी हो गया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को MCA ROC की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करवाना है CSR 1 फॉर्म में। तो दोस्तों आज ये वीडियो उसी के ऊपर है। मैं आपको आज लाइव दिखाऊंगा कि कैसे CSR 1 फॉर्म फिलअप करना है। बहुत इजी फॉर्म है, हालांकि 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस फॉर्म में DSC लगने वाली है आपके चीफ फंक्शनरी की या ट्रस्टी की या डायरेक्टर की, और सेकेंड DSC आपके CA की लगने वाली है। मतलब कि इस पूरे फॉर्म में 2 DSC से ऑथोराइजेशन होने वाला है, इसलिए आपको 2 DSC की जरूरत पड़ेगी, एक आपके चीफ फंक्शनरी की और एक आपके CA की। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर जो चाहिए Adobe Reader 11 उसकी जरूरत होगी, और किसी PDF एडिटर या PDF सॉफ्टवेयर से उस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। और थर्ड, इस फॉर्म को अपलोड करने के लिए आपके CA का जो रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी होता है MCA की वेबसाइट पे, जो हर CA का होता है, उससे ही आप इस फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी राय तो यही है कि आप अपने CA से कंसल्ट करें और उनको रिक्वेस्ट करें कि CSR 1 फॉर्म वही आपके बिहाफ पे भर दे और अपलोड कर दे और आपको CSR नंबर जनरेट करके दे, तो बेहतर होगा। और वैसे ये फॉर्म बहुत इजी है, 2 पेज का फॉर्म है और नॉर्मल सी जनरल इंफॉर्मेशन इसमें मांगी गई है। सो इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, बट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल रीजंस लाइक टू यूज द सॉफ्टवेयर एंड टू यूज DSC एटसेट्रा, इसके लिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ऑन अ टेक्नोलॉजी साइड, एंड दैट्स व्हाई इट इज एडवाइजेबल दैट यू आस्क और रिक्वेस्ट योर CA टू फिल अप दिस फॉर्म। चलिए तो देखते हैं इसको लाइव कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सर्च करना है गूगल पे MCA फॉर्म्स डाउनलोड। आप फर्स्ट जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, ये फॉर्म के पूरे लिस्ट ओपन हो जाएंगे। आप वहां पर Ctrl+F फाइंड करके CSR-1 लिखे तो आपको मिल जाएगा। आई रिक्वेस्ट के आप इंस्ट्रक्शन किट के साथ ही उसको डाउनलोड करें, जिसमें एक फाइल फॉर्म का रहेगा और एक हेल्प फाइल रहेगा जिसमें डिटेल में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। चलिए तो डाउनलोड करते हैं। जिप फाइल रहता है तो आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे किया हुआ है। उस फोल्डर को आप देखेंगे, उसमें 2 फाइल है। यहाँ पर एक CSR 1 फॉर्म है और उसका हेल्प फाइल है, मतलब कि इंस्ट्रक्शन फाइल है। जैसे मैंने अभी बताया, आपको जरूरत होगी Adobe Reader 11 और उसके बाद वाले सॉफ्टवेयर की, अदरवाइज आप इस PDF को एडिट नहीं कर पाएंगे, उसको फिल नहीं कर पाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें ओपन होने में, बिकॉज वो पूरा एडिटेबल PDF फॉर्म रहता है और इसी वजह से उसको Adobe Reader 11 और उसके बाद वाले सॉफ्टवेयर से ही ओपन हो सकता है। इस तरह से कोई एरर आए, इस तरह से कोई इंफॉर्मेशन पूछी जाए, आप अलाउ कर देना। तो ये आपका खुल जाएगा CSR 1 फॉर्म। इसको आप इंग्लिश हिंदी दोनों में सिलेक्ट करके भर सकते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है ये है नेचर ऑफ एंटिटी। यहाँ पर 5 एंटिटी बताई गई है, जिसमें से 3 हमारे लिए बहुत कॉमन है। सेक्शन 8 कंपनी है, या पब्लिक ट्रस्ट है, या रजिस्टर्ड सोसाइटी है, या गवर्नमेंट ओन सेक्शन 8 और अनदर पार्लियामेंट एस्टैब्लिश्ड एंटिटी है। तो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा यहाँ पर ट्रस्ट है तो मैंने रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट सिलेक्ट किया। सेकेंड में आपको यहाँ पर यस नो करना है, वेदर इट इज ओन बाय अनदर ग्रुप ऑफ द कंपनीज। तो जैसे ये इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है तो मैं यहाँ पर नो सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही नो सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर लिखना है कि क्या 3 साल से आप CSR ले रहे हैं, आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है। तो जैसे इस ट्रस्ट में था तो मैं यहाँ पर यस सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रस्ट फिलअप किया हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आपको ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, बिकॉज CIN मतलब कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होता है, तो हमको ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, और उसके बाद नेम ऑफ द एंटिटी लिखना है।
नेक्स्ट डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में है वो लिखना है, और आपका डिटेल में एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर देना है। ईमेल आईडी लिखना है। ये ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज इसी ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी ऑन नहीं हुआ है, डिसेबल्ड है। ये फॉर्म के लास्ट के बाद ऑन होगा, स्क्रूटिनी करने के बाद। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ऑन होता है। फोर्थ पॉइंट में आपको डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सारे इंफॉर्मेशन डालने हैं, जैसे कि नेम, डेजिग्नेशन, पैन नंबर, ईमेल आईडी। करेक्ट। तो आपके जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनके डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करने हैं। उसके बाद हमको अटैचमेंट अपलोड करने हैं। दो अटैचमेंट्स कंपलसरी है। एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में है, आपकी लोकल लैंग्वेज में है, तो उसको बेहतर यही होगा कि इंग्लिश नोटराइज ट्रांसलेशन करवा ले और उसको फिर यहाँ पर अटैच करें। और सेकेंड, आपको ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड अटैच करना है, कॉपी ऑफ द पैन कार्ड अटैच करनी है। अटैचमेंट करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि डिक्लेरेशन देना होता है। ये डिक्लेरेशन देना है जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है, मतलब कि मैनेजिंग ट्रस्टी हो गया या आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, और उसको ऑथोराइज किस रेजोल्यूशन के तहत किया गया है, उस रेजोल्यूशन का नंबर यहाँ पर डालना है। अगर आपने ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं है तो आप नया रेजोल्यूशन भी बना सकते हैं और उसका नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर रेजोल्यूशन कहीं पर भी अटैच नहीं करना है, सिर्फ उसका नंबर यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद उस पर्सन का डीएससी अटैच करना है, मतलब कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या सीईओ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कर सकता है, उसका डीएससी आपको यहाँ पर अटैच करना है। जैसे यहाँ पर मैं ट्रस्टी का कर रहा हूं। डीएससी अटैच करने के बाद इसको सर्टिफाई करना होता है। जनरली ये सीए या सीएस कर सकते हैं, मतलब कि आपके ऑडिटर डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना खुद का डीएससी लगा रहा हूँ, तो मेंबरशिप नंबर वगैरह हो गया, और फिर इसको डीएससी अटैच करना होता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज एडवाइजेबल कि आप अपने सीए को ही इस पूरे फॉर्म भरने की जिम्मेदारी दे दें, ताकि उनकी डीएससी से वो इसको फिलअप करे और आगे उनके लॉगिन से अपलोड कर पाए। इतना करने के बाद दोस्तों आपको चेक फॉर्म करना है, ताकि अगर कोई मैंडेटरी फील्ड्स आपसे छूट गए हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे एक बार मेरा सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो मैंने अभी तक फॉर्म फिलअप करना दिखाया उसको आप वहीं पर छोड़ दें, और अब आपको रजिस्टर करवानी है डीएससी आपके ट्रस्टी की एमसीए की वेबसाइट पर। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो उनके डायरेक्टर्स की ऑलरेडी रजिस्टर होगी, पर चूंकि हमारा ट्रस्ट है या सोसाइटी है तो उनके ट्रस्टीज की सिग्नेचर यहाँ पर रजिस्टर नहीं होती है। आईटी में जैसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे या पोर्टल पे ऑलरेडी, टीडीएस के पोर्टल पे ऑलरेडी रजिस्टर होते हैं, ऐसे ही एक बार फर्स्ट टाइम उस डीएससी को यहाँ रजिस्टर करवाना होता है। चलिए तो देखते हैं डीएससी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। अगेन आपको एमसीए की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आप एमसीए सर्विस में देखेंगे एसोसिएटेड डीएससी, वहां पर क्लिक करें। हमको रजिस्टर करवानी है एज एन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पर एज एन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव पे क्लिक करें और आप देख सकते हैं पूरा जनरल इंफॉर्मेशन है, पैन, नेम वगैरह, उसको फिलअप करें, डीएससी अटैच करें। वंस यू अटैच द डीएससी, मैसेज आ जाएगा कि आपका डीएससी सक्सेसफुल रजिस्टर हो चुका है। इतना करना बहुत जरूरी है आगे की फॉर्म की प्रोसीजर करने से पहले। चलिए तो फिर वापस फॉर्म पे चलते हैं। हमने चेक फॉर्म कर लिया था, अब हमको करना है प्री स्क्रूटिनी। ये प्री स्क्रूटिनी तभी होगा जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे और आपके डीएससी रजिस्टर होंगे। अगर नहीं होंगे तो यहाँ प्री स्क्रूटिनी एरर आएगा। अगर बाकी सब ठीक रहा और इंटरनेट सही से चल रहा है आपका, तो प्री स्क्रूटिनी सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको यहाँ पर बताएंगे कि आपको ईमेल आईडी और उसको ओटीपी वेरीफाई करवाना है। ये मैसेज आने के बाद आपको
वापस ऊपर जाना है जहां पर आपने ईमेल आईडी डाला था और वहां पर आपको क्लिक करना है सेंड ओटीपी। जो ईमेल आईडी है उसके साथ वाले एक बटन वो एनेबल्ड हो जाएगा प्री स्क्रूटिनी के बाद, उसको आपको क्लिक करना है सेंड ओटीपी। इससे जो ईमेल आईडी हमने रजिस्टर करवाया था या फॉर्म में फिलअप किया था चेक फॉर्म के पहले, उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर जो F है एंटर ओटीपी फॉर ईमेल आईडी, वहां पर एंटर करना है और वेरीफाई करवाना है। वंस यू डू दैट एक मैसेज आ जाएगा कि आपके ओटीपी वेरीफाई हो चुका है, ये आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका, आपको उसको सेव कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे की प्रोसेस में बात करते हैं कि जो हमने फॉर्म सेव किया था डेस्कटॉप पे, उसको एमसीए की वेबसाइट पे अपलोड कैसे करना है। ये अपलोड आप सीए के लॉगिन से ही कर सकते हैं। चलिए तो मैं उसकी प्रोसीजर आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपलोड करना है। सिंपल सा प्रोसीजर है और मोस्टली आपको सीए जो अगर कंपनीज का काम करते हैं उनको पता ही होगा कि इसको कैसे अपलोड करना है। तो सबसे पहले लॉगिन करना है, पासवर्ड कैप्चा वगैरह डाल के। यहाँ पर आप अपलोड ई फॉर्म करेंगे तो एक अपलोड बटन आ जाएगा। यहाँ पर आपको नॉर्मल फॉर्म सिलेक्ट करना है और ब्राउज करके जो हमारा एक सेव्ड फॉर्म था जो हमने फिलअप स्क्रूटिनी और चेक फॉर्म वगैरह कर लिया था ओटीपी वेरीफाई करके, उसको सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे इसको, आपको एक SRN नंबर मिलेगा, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी जब इंटरनेट खराब हो या बीच में से टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो ये इनवैलिड हो जाता है, तब ये SRN बहुत काम आता है। तो आपको इस SRN को आप एक जगह नोट डाउन कर ले। उसके बाद इसके बाद इसको क्लोज करके नीचे यहाँ पर एक फिनिश बटन दिया हुआ है, आपको उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप फिनिश बटन क्लिक करेंगे आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, एक चलन मिल जाएगा। बेसिकली इट्स अ रिसिट एंड उसमें 0 रुपीज है, बिकॉज इस फॉर्म का कोई फीस नहीं है। तो आपको उसको सेव कर लेना है। ये आपका एक्नॉलेजमेंट हो गया कि आपने फॉर्म अपलोड कर दिया है। वंस यू अपलोड द फॉर्म फ्रेंड्स, मोस्टली विद इन एन आवर आपको एक अप्रूवल लेटर मिल जाएगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म में कोई एरर नहीं है, तो आपको एमसीए की वेबसाइट से एक ईमेल आएगा और जिसमें अटैचमेंट में आपको आपका सीएसआर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कुछ इस तरह दिखेगा और जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सीएसआर नंबर है 142। दिस इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर। और आप को जहां भी अब कॉर्पोरेट आपको मांगेंगे या जब आप प्रपोजल डाल रहे हैं वहां पर ये मैंडेटरी हो जाएगा कि इसको लिखना जरूरी है। इवन कॉर्पोरेट्स कैन सर्च बाय दिस नंबर कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जेन्युइन है या नहीं है, उसमें कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वगैरह वगैरह, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है और वो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी सीएसआर की प्रोसीजर फॉर्म भरने के लिए। सीएसआर 1 फॉर्म जो मैंडेटरी हो चुका है कोई भी सीएसआर प्रोजेक्ट लेने के लिए, और आप होपफुली इसको प्रॉपरली भरेंगे तो आपका सीएसआर नंबर इमीडिएटली आ जाएगा ईमेल में। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर नेटवर्क, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका पता चले और नॉलेज शेयरिंग हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।